I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो एक बात बार बार कही जा रही है कि उत्तराखंड के अंदर स्पेशली जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और आपको पता है 4 धाम प्रोजेक्ट, उसको लेकर भी काफ़ी सारे कंसर्न्स आए हैं। जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका कहना है कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से कई सारी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कल दिवाली के दिन सुबह सुबह, मतलब आई थिंक शायद कल सुबह सुबह 5-6 बजे के आसपास ये खबर सामने आई थी कि जो 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत एक सबसे बड़ा टनल बनाया जा रहा था, इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा टनल बनाया जा रहा था, उसका जो एक पार्ट है वो कोलैप्स हुआ है, जिसकी वजह से 40 वर्कर्स ट्रैप्ड हो गए हैं। ये आप देख सकते हो, ह्यूज ऑपरेशंस टू रेस्क्यू 40 ट्रैप्ड इन उत्तराखंड टनल, फूड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और कहां पर ये लोकेशन है, क्या किया जा रहा है, इन सारी चीजों को लेकर पूरा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो बिग दिवाली सेल है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, जिसके तहत कोई भी बैच आप लेना चाहते हो वो सबसे कम दाम पर मिल जाएगा। जैसे कि हमारा जो इंग्लिश बैच है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको ये लेना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप हमारा फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, ऑप्शनल का बैच लेना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, एक पोर्शन मैंने बताया अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का, जो कि आपको यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर देखने को मिलेगा। अब ये जो टनल है वो बनाया जा रहा था सिलक्यारा और दंडल गांव के बीच में। मैं आपको थोड़ा सा मैप में अच्छे से समझाता हूं ताकि चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएं। ये उत्तराखंड का मैप आप देख रहे होंगे और उत्तराखंड में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। हम बात कर रहे हैं जहां पर टनल बनाया जा रहा था वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ये उत्तरकाशी आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो और इसका जो एक पार्ट है आप देख पाएंगे यहां पर, वो आपका तिब्बत के साथ, चाइना के साथ भी जुड़ता है इधर वाला, राइट। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यहां पर जो टनल बनाया जा रहा था हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब ये कहां पर है मैं आपको दिखाता हूं। देखो, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में अगेन आप देखोगे तो ये देहरादून के जस्ट अगले वाला है। यहां पर आप देहरादून देख सकते हो, राइट। और फिर उसके बाद यहां पर न्यू तहरी हो गया और उसके बाद ये उत्तरकाशी हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सेंटर पॉइंट ध्यान रखिएगा देहरादून, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर अगेन आप देख सकते हो, ये हम बात कर रहे हैं 4 धाम। जब हम 4 धाम की बात करते हैं मतलब यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो यमुनोत्री वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं। और यहां पर अगेन आप देख सकते हो ये है आपका देहरादून, ये यहां पर आप देख सकते हैं, राइट। तो देहरादून से जब यमुनोत्री की तरफ जाते हैं तो ये जो अगर आप देखोगे ना, यहां पर जो रास्ता आता है बेसिकली ये उत्तरकाशी रहा, ठीक है। अब उत्तरकाशी से यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर हमें यमुनोत्री जाना है उत्तरकाशी से तो वो इस तरह से रास्ता जाता है, राइट, ये ऐसे होके, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। उत्तरकाशी से ये थोड़ा सा नीचे उतरते हैं यहां से, और फिर यहां से एक तरह से वी शेप का जो बन रहा है बरकोट हो गया, वहां से होते हुए यमुनोत्री की तरफ जाया जाता है। तो यहां पर जो एक्सीडेंट हुआ है मैं आपको बता दूं, ये बरकोट से लेकर यहां से ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया सेक्शन, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अगेन मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं, इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देहरादून मैंने आपको दिखाया था, ये रहा आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में ऐसे ही मैंने आपको बोला था ना, वी शेप का ये जो रोड बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो वी शेप का रोड ऊपर ऊपर जब आप जाते हैं यमुनोत्री की तरफ, यहां पर आप देख सकते हो ये है आपका सिलक्यारा, और ऊपर आपको देखने को मिलेगा दलदल गांव, ठीक है, दंडल गांव। तो यहां पर इन दोनों के बीच में, ये सिलक्यारा और दंडल गांव के बीच में करीब 4.5 किलोमीटर का जो टनल है वो आपका बनाया जा रहा था, और उसमें से एक जो हिस्सा है वो आपका कोलैप्स हो गया और वहीं पर कई सारे वर्कर्स ट्रैप हो गए। लगभग 40 वर्कर्स ट्रैप हुए हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में यहां पर जो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, दैट इज NHIDCL, उनके द्वारा यह नंबर बोला जा रहा था कि 36 के आसपास ट्रैप्ड होंगे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो सामने आया उसमें बताया गया कि करीब 40 वर्कर्स हैं जो वहां पर ट्रैप्ड हो गए हैं। और जो कोलैप्स्ड पोर्शन मैंने आपको बताया, ये पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 4 धाम ऑल वेदर हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, मतलब किसी भी वेदर में आप 4 धाम की यात्रा कर सको, इसलिए पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसी के तहत ये पूरा टनल आता है। और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए करीब 150
150 या फिर 160 के आसपास जो पर्सनल हैं फ्रॉम एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आईटीबीपी के जो जवान हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सभी को यहां पर लगा दिया गया है। पिछले 12 घंटे से वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन कोई सफलता अभी तक नहीं मिली थी। उसके बावजूद भी यहां पर लगातार वहां पर लगे हुए हैं ताकि जो ट्रैप्ड मैन हैं उनको वहां से निकाला जा सके। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो सिग्नल सामने आया है, मतलब कि उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है, तो बताया जा रहा है कि अभी तक के लिए वो तो सेफ हैं वहां पर, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई किया जा रहा है, मतलब कि जहां पर ये लोग ट्रैप्ड होंगे जिस जगह पर, वहां से जो वाटर पाइप होता है उसके माध्यम से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है उस जगह में, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए उसकी वजह से वो सब कुछ किया जा रहा है ताकि वो लोग वहां पर एटलीस्ट जिंदा रह सकें, और कोशिश की जा रही है उनको जल्द से जल्द निकालने की। जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उन्होंने रिलीज किया है 40 लेबरर्स के बारे में, और ये सभी लोग बिलोंग करते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। अब अगर हम थोड़ा सा और टनल के बारे में बात करें, जो मैं आपको कह रहा था 4.5 किलोमीटर लंबा डबल लेन टनल है बेसिकली, और ये जो पूरा 4 धाम पूरा प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया उसका सबसे बड़ा ये टनल बताया जा रहा है। और इसका काम यही होगा कि जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह यहां पर रोड कनेक्टिविटी अच्छे से की जा सके। और जो टनल है अगर वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक तरह से उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच में 26 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपका कम कर देगा। अगेन ये यमुनोत्री आप देख सकते हो यहां पे, ये रहा, और साथ ही साथ यहां पर जो उत्तरकाशी है, ये जो आपको मैंने नीचे दिखाया, तो उत्तरकाशी से यमुनोत्री के बीच में 26 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो लगभग कम हो जाएगा। तो इससे काफी सहूलियत हो जाएगी एक तरह से। यहां पर जो ऑफिशियल्स है उनका यही कहना है, बताया जा रहा है कि जिस तरह से टनल कोलैप्स हुआ था काफी भयानक था, और साथ ही साथ यहां पर जो टनल बनाया जा रहा था वो दोनों दिशाओं से बनाया जा रहा था। मैंने आपको बताया ना, सिलक्यारा हो गया यहां पर, और उधर दंडल गांव के पास ही यहां पर एक और है, दैट इज पोल गांव, ठीक है। पोल गांव और सिलक्यारा दोनों तरफ से टनल बनाया जा रहा था, क्योंकि 4.5 किलोमीटर लंबा है, राइट। तो उधर से भी टनल बनाया जा रहा था, इधर से भी, दोनों तरफ से टनल यहां पर बनाया जा रहा था। और जो कोलैप्स हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि लगभग 270 मीटर, मतलब सिलक्यारा की तरफ से जो टनल बनाया जा रहा था, तो एंट्री जो पॉइंट होती है ना, मान लो ये टनल का एंट्री पॉइंट है, तो वहां से लगभग 270 मीटर के दूरी पर जो कोलैप्स है वो देखने को मिला है, और वो सिलक्यारा साइड से हुआ है, यहां से इस साइड से हुआ है, और वहीं पर जो वर्कर्स हैं वो एक तरह से फंसे हुए हैं। और टनल का कितना पोर्शन वहां पर कोलैप्स हुआ है, तो करीब बताया जा रहा है 30 मीटर जो पोर्शन है वहां पर टनल का, वो एक तरह से कोलैप्स हो चुका है। अब यहां पर कोशिश ये भी किया गया जानने का कि जो कोलैप्स हुआ है तो वहां पर वर्कर्स के लिए स्पेस है कि नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मान लो अगर टनल कोलैप्स हो जाए और वहां पर अगर उनके पास बहुत कम स्पेस बचेगा टनल के अंदर तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी तरफ से बताया गया, उन्होंने कहा, उनका कहना है कि लगभग 500 मीटर का स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है, तो उसकी चिंता नहीं है। और इसके अलावा यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए मैं आपको बता दूं, जो वो वाला साइड है ना, यहां पर दंडल गांव की तरफ से इधर वाला जो साइड है वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, और ऑलरेडी 20 मीटर का जो स्लैब है वो हटाया जा चुका है, और बताया जा रहा है कि 35 मीटर का जो स्लैब है उसको और हटा दिया जाएगा, तब वर्कर्स को वहां से रेस्क्यू किया जा सकता है। और अगेन आप देख सकते हो इस तरह से कितना भयानक है, आप सोच के देखिए, यहां पर पूरा का पूरा टनल ही कोलैप्स हो जाए एक तरह से, जो पोर्शन है उसकी वजह से उसको रेस्क्यू कराना कितना मुश्किल हो जाता है, बहुत समय लग जाता है पूरा सब कुछ मलबा वगैरह हटाने से, राइट। अब लास्ट में क्वेश्चन यही है कि इस कोलैप्स का कारण क्या बताया जा रहा है। देखो अभी के लिए ऑफिशियल्स के द्वारा कोई भी रीजन नहीं बताया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल्स का यही कहना है कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं ताकि लोगों को वहां से बचा सकें, वर्कर्स को बचा सकें, और आगे चलकर हम इसके बारे में पता करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे कि रीजन क्या है, क्यों आखिरकार ये जो टनल है वो कोलैप्स हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, और आपका क्या सोचना है इसको लेकर, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं, और यहाँ पर कई बार मतलब जिस तरह से डिजास्टर, और आपको पता ही होगा रिसेंटली कई सारी खबरें आई हैं उत्तराखंड से कि वहां पर उनके जो घर हैं वो एक तरह से हिल रहे हैं, वहां से कई बार पूरा का पूरा जो गांव है उनको खाली कराया गया है। तो इन सबको लेकर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर आपको बताना है कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड के अंदर, वहां से कौन सा रिवर पास होता है, यह आपको बताना है। अलकनंदा, भागीरथ, रामगंगा या फिर रिवर पुष्पावती, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाल
डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।